हेलो दोस्तों, मैं अरविंद, आपके YouTube चैनल माउंट केटू हिमांशु सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ स्टैटिस्टिक सांख्यिकी के सवाल जो कि आपको 2 क्वेश्चन सही करा सकते हैं NTPC CBT 2 के लिए या RRC ग्रुप डी आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें आपके 2 क्वेश्चन ये आपको ज़रूर मिलेंगे पेपर में देखने के लिए। वैसे आप जो है UPP लेखपाल का भी पेपर आने वाला है, इसके लिए भी जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सांख्यिकी, जिसमें हम पढ़ेंगे आज जो है मीन के बारे में, माध्यिका के बारे में, ठीक है, जिसे मीडियन बोलते हैं, बहुलक के बारे में जिसे मोड बोलते हैं, मानक विचलन जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, विचरण या प्रसरण या विसरण जिसे हम वेरिएंस बोलते हैं, और एक हम पढ़ेंगे विचरण गुणांक जिसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा माध्य यानी मीन किसे कहा जाता है, कैसे मीन हम निकालेंगे किसी भी क्वेश्चन का। तो मीन का एक फार्मूला होता है, मीन बराबर होता है सम ऑफ द टोटल नंबर यानी कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग बटा में कुल संख्या, बटा में कुल संख्या। तो देखिएगा कैसे हम मीन करेंगे। क्वेश्चन जैसे आपके पास गिवन है कि 2, 4, 5, 6, इसका आपको क्या बताना है, मीन बताना है। तो मीन बराबर क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग, मतलब सम ऑफ द टोटल नंबर बटा में टोटल नंबर कुल संख्या। तो मीन बराबर सम ऑफ द टोटल नंबर, कुल संख्या का योग, ठीक है, 2 + 4 + 5 बटा में 6, कुल संख्या कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4 संख्या है, बटा में 4। सम कर लीजिए, 4, 2, 6, 5, 11, 6, 17, 17 बटा में 4। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 7 में से 4 गया 7 में से 6 गया 1, और ये हो गया 4 दूना के 8 और 4 पंजे 20, यानी मीन निकल के आ गया आपका 4.25। क्या हो गया, 4.25। ठीक है, ऐसे जो है हम मीन निकाल लेंगे। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा माध्यिका पे। ठीक है, माध्यिका कैसे करेंगे। तो माध्यिका के लिए हम जो है 2 फार्मूला जो है स्कूल टाइम में हम पढ़ते थे। ठीक है, उस फार्मूला को पहले मैं बता देता हूँ कि यदि आंकड़ों की संख्या जो है सम हो, इवन हो, ठीक है, इवन का मतलब सम हो, तो कैसे हम कैलकुलेट करते थे स्कूल टाइम में। तो मीडियन बराबर n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटा में 2। ऐसे ये फार्मूला हम एक पढ़े थे, और एक और फार्मूला पढ़े थे, यदि कुल आंकड़ा ओड हो यानी विषम हो। कहने का मतलब जैसे अगर आंकड़ों की संख्या 5, 3 ये विषम है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता था, n/n + 1/2वां पद। ऐसे हम कैलकुलेट करते थे। ठीक है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन देके समझा देता हूँ। क्वेश्चन है आपके पास 4, 5, 7, 2, 1। ठीक है, तो बताइए इसका मीडियन क्या होगा, इस संख्या का, इस सवाल का, इस आंकड़ा का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है इसको सॉल्व करने के लिए इंक्रीजिंग आर्डर यानी आरोही क्रम में या अवरोही क्रम डिक्रीजिंग आर्डर में इसको लिखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इंक्रीजिंग आर्डर, सबसे छोटा 1, उसके बाद बड़ा 2, फिर 4, फिर 5, फिर 7, ये हम मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए कितनी आंकड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी n की वैल्यू कितनी है, 5। ये क्या है, n क्या है, ओड है यानी विषम है। तो विषम के लिए फार्मूला क्या होता है, n + 1/2वां पद। तो मीडियन के लिए क्या फार्मूला होता है, n + 1/2 यानी 5 + 1/2वां पद। ये हो गया। तो 6 बटा में 2 यानी तीसरा पद। तीसरा पद क्या होगा, 3वां पद कौन सा है, तो गिन लीजिए 1, 2, 3, तीसरा पद क्या है, 4 है। यानी इस आंकड़ा का हमारा मीडियन क्या निकल के आया, 4 आया। क्या आया, 4 आया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में एक सवाल और देख लेते हैं, किस पे, इवन पे, यानी यदि कुल आंकड़ा, कुल संख्या जो है यदि सम में हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास 5, 7, 9, 10, 2 और एक और ले लेता हूं मैं 3।
तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें आपको बताना है कि मीडियन क्या होगा। तो मीडियन बताने के लिए, माध्यिका बताने के लिए क्या होगा, माध्यिका क्या होगा, सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लें, आरोही क्रम में, या डिक्रीजिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में लिख लें। तो सबसे छोटा 2, उसके बाद उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, फिर 7, फिर 9, फिर 10, ये हो गया। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई 2 होता है। तो कितने पद, n बराबर 3 प्लस 3 6। तो जब ये 6 सम है तो लगा दीजिए, 6/2वां पद प्लस 6/2 प्लस 1वां पद बटा में क्या होता है, 2 होता है। तो यानी तीसरा पद यानी 3वां पद प्लस 2 3 6, 3 और 1 4, यानी 4वां पद यानी चौथा पद बटा में 2। तो देखिए तीसरा पद क्या है, 1 2 3 3 है, चौथा पद क्या है, 7 है। तो इन दोनों का सम कर लीजिए, 5 प्लस 7 बटा में 2, यानी 7 5 12 बटा में 2, यानी क्या हो गया, 6 हो गया इसका क्या, मीडियन। ठीक है, ये दो हम स्कूल टाइम में करते थे, लेकिन अब कॉम्पिटिटिव में है तो कॉम्पिटिटिव में इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे विद इन 30 सेकंड। देखिएगा इसी सवाल को मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, इरेज करने के बाद मैं इसी सवाल को मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है 5 7 9 10 2 और 3, आपको क्या बताना है, इसका मीडियन बताना है, माध्यिका बतानी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको इंक्रीजिंग यानी आरोही क्रम में सजा लेंगे, इतना तो करना ही है। 2 3 5 7 9 और 10, ठीक है, कितने हैं आंकड़े उससे हमसे कोई मतलब नहीं। बीच वाली संख्या कौन कौन आ रही है उसको देखिएगा, यहाँ से 2 हटाया, यहाँ से 2 हटाया, बीच में कौन सी संख्या है, 5 और 7 आई हैं। तो 5 और 7 इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, तो 7 5 12 बटा में 2 यानी 6। देखिए इस सवाल का जो है माध्यिका क्या निकल के आ गया, 6 आ गया। उसी प्रकार से इस वाले में, इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन था, n की वैल्यू क्या है, ओड हो या इवन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन के लिए माध्यिका निकालना है, तो आप सबसे पहले इसको आरोही क्रम या इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सजा लें। तो 1 2 4 5 7 ये हो गया आपका, ठीक है। तो बीच वाली संख्या ही क्या होती है, माध्यिका होती है। तो यहाँ से 2 हटाया, यहाँ से 2 हटाया, ये क्या हो गया, 4 हो गया। यानी इस क्वेश्चन का माध्यिका क्या निकल के आया, 4 निकल के आया। तो ये हमने पढ़ लिया माध्यिका, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है सवाल बहुत जल्दी जो है माध्यिका निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी सवाल हो, ठीक है। थोड़ा अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अगला टॉपिक आपका बहुलक है। बहुलक ना, यानी बहुत अंक, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, ज़्यादा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, यानी जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो, उसे क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं, मोड बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, मोड, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता ज़्यादा हो, उसे क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं, ठीक है। तो बहुलक देखिएगा क्वेश्चन, जैसे मैं लिख दिया 2 3 4 5 1 2 3 4, ठीक है, ये लिख दिया। एक और लिख देता हूँ मैं, 3 लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो मोड का मतलब मुझे पता है, बहुलक का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता ज़्यादा हो, यानी जिसके अंक जो है सबसे ज़्यादा बार आए हैं, वो डिजिट क्या होगा, बहुलक होगा। तो देखिए इसमें हम सर्च करेंगे, ढूंढेंगे कि कौन सा अंक ज़्यादा आया है। 2 देखिए कितनी बार आया, 2 बार आया है। 3 देखिए 1 2 3 3 बार आया है। 4 देखिए 2 बार आया है। 5 1 बार आया है। तो कौन सा ज़्यादा बार आया है, 3 ज़्यादा बार आया है। तो इस सवाल का बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बहुलक, ठीक है। यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो क्या होता है, मोड होता है, बहुलक होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमने सीख ली कि माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं। इन तीनों में एक रिलेशन होता है कि
क्या इन तीनों में एक संबंध है, वो चीज़ अब हम देखेंगे कि मोड, मीडियन और मीन में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखिएगा मोड बराबर यानी बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य, ये बहुलक बराबर होता है ना। यानी मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ठीक है, तो कभी कभी सवाल जो है एग्जाम में आ जाता है कि माध्यिका, मान जाइए कि किसी आंकड़े का माध्यिका आपका 25 है और माध्य यानी मीन आपका 10 है, तो बताइए इस आंकड़े का बहुलक यानी मोड क्या होगा। ठीक है, तो बहुलक बराबर हमें पता है 3 गुना माध्यिका, तो 3 माध्यिका कितना 25, तो 3 गुना 25 माइनस 2 गुना माध्य, माध्य कितना 10, 2 गुना 10, 25 यहाँ 75 माइनस 20, तो ये क्या हो गया 7 में से 2 गया 5, 5 में 0 गया 5, यानी 55 हो गया क्या बहुलक। तो ये आपको एकदम याद रखिएगा कि मोड, मीडियन और मीन का क्या रिलेशन होता है। मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस पे सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं और आपको एनटीपीसी CBT 2 और आरआरसी ग्रुप डी और यूपी लेखपाल में इस पे सवाल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, अब 3 चीज़ हम पढ़ लिए, अब अगला टॉपिक करेंगे हम इसका मानक विचलन, कि मानक विचलन जो है क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे हम बोलते हैं, इसको अब कवर करेंगे। मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे किसी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा, जैसे क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन देखिए समझाता हूँ सीधा सीधा। क्वेश्चन है 2, 4, 5, 7, 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है, इस आंकड़े का मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है, मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट समेसन डी स्क्वायर बटा में n, ये फार्मूला होता है। इसका मतलब क्या होता है, आइए करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवाल में पहले जो है हम मीन यानी माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर क्या, कुल आंकड़ों का योग बटा में कुल संख्या, तो जोड़ लीजिए 2, 4, 6, 5, 11, 7, 18, 3, 21, 21 बटा में कितनी संख्या है 6, कितनी संख्या है 6, तो 3 7 21, 3 दूना के 6, 7 बटा में 2 आ गया, इसको भाग दे देंगे कितना आएगा 3.5 आ जाएगा, कितना 3.5 आ जाएगा। तो क्या निकालना है, मानक विचलन निकालना है। तो मानक विचलन बराबर जो होता है, देखिएगा कैसे करेंगे, अंडर रूट। ठीक है, जो माध्य आया है और जो संख्या दिया है उसका डिफरेंस कर लेंगे। तो 3.5 माइनस 2, इसका डिफरेंस का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, फिर 3.5, ठीक है, माइनस 4 इसका स्क्वायर, प्लस 3.5 माइनस 5 इसका स्क्वायर, प्लस 3.5 माइनस 7 इसका स्क्वायर, प्लस 3.5 माइनस 3 इसका स्क्वायर, बटा में क्या n का मतलब कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 संख्याएं होंगी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 3.5 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा 1.5 आएगा, 1.5 के स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 2.25। ठीक है, फिर 3.5 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा 0.5 आएगा, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा प्लस 0.25 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से घटाइए, ठीक है, ये आएगा कितना 1.5, यानी 5 में से 3.5 घटाएंगे कितना आएगा 1.5 आएगा, 1.5 के स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 2.5। ये डिफरेंस है, ये ना देखिएगा कि, और वैसे भी स्क्वायर करते हैं तो माइनस जो प्लस होता है, लेकिन यहाँ जो है डिफरेंस होता है, यानी बड़े में से छोटे वाले को घटाते हैं। अब अगला
7 में से 3.5 घटाएंगे, 3.5 का स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा 12.25। फिर इसका 3.5 में से 3 माइनस करिए, प्लस क्या आएगा 25 आएगा, बटा में 5। इसको ऐड कर लीजिए आप, देखिए 5 5 10 5 15 5 20 5 25 हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 हो गया। 2 2 4 1 5 और 1 6, 6.25 बटा में 5। ये हो गया आपका क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या हो गया, मानक विचलन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। मानक विचलन मीन में से घटाएंगे इसको, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, बटे में जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, मानक विचलन। ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। अब इसी का जो है अगला है विचरण या प्रसरण या विसरण, और अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएंस, किसे बोलते हैं। तो आज के लिए जो है इतना ही करेंगे। अगला जो है अगले दिन करेंगे, जो हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं, विचरण प्रसरण या विसरण और विचरण गुणांक, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी जो है आपका 2 मार्क्स इस टॉपिक से जो है आपका आ सकता है। तो थैंक यू।